संविधान नमस्कार। कल हमारे क्षेत्र में हमारे युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा में आ रहे हैं हमारे क्षेत्र को संबोधित करने। हमारे क्षेत्र से जो हमारे प्रत्याशी हैं अली मेहंदी जी, उनके नेतृत्व में और उनको सुनने के लिए हमारे क्षेत्र के सभी से मेरी यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और उनके विचार सुने। वो हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के लिए करना क्या चाहते हैं, वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो संविधान को लेकर चल रहे हैं। तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिवविहार तिराहे पे राजधानी पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मुस्ताबाद विधानसभा क्षेत्र पे हूँ। आप देख सकते हो रजनी सूर्यवंशी नेतृत्व में खटीक समाज का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें जो चीफ गेस्ट के तौर पर राजस्थान के पूर्व सांसद प्रत्याशी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के जो एससी विभाग के, और मेरे साथ मैं सबसे पहले जो पूर्व सांसद प्रत्याशी में उनसे बात करूंगा। सर क्या नाम और क्या कहेंगे आज? मैं जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा हूँ। आज मुझे खुशी है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुझे एआईसीसी ने ऑब्जर्वर बना के भेजा है और यहाँ पर हम बाबूलाल जी और हम लोग आपके बीच में ये खटीक समाज की स्पेशल एक मीटिंग के लिए आए हैं। हमें पता चला गया करीब 25,000 से ज्यादा वोट खटीक समाज के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क आया है और जिस तरीके से बाबा अंबेडकर साहब का बेइज्जती लोकसभा के अंदर वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री ने की है, उसको सबक सिखाना एक अच्छा मौका है। इस अवसर पर हमने बाबूलाल जी को स्पेशल बुलाया है, जो हमारे एससी प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी आपके बीच में आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कथनी और करनी में जो फर्क इनके हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो सबक सिखाने का अवसर है। और जो हमारे राहुल जी गांधी जो पूरे देश में हर 36 कौम को साथ लेकर के, स्पेशली दलित कौम को साथ लेकर के चलते हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि अली भाई को आप वोट देकर के विजय बनाएंगे। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए तो उनकी जो कथनी और करनी थी उसमें फर्क सामने आ गया। हम तो पहले भी कह रहे थे कि झूठे हैं, लूचे हैं, लफंगे हैं, झूठ बोलते हैं, पर आप नहीं मान रहे थे, जनता नहीं मान रही थी। अब खुद लोकसभा में कह दिया अंबेडकर 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 क्या होता है, इतना नाम लो तो भगवान मिल जाए। अरे भाई, तो तुम्हें तो भगवान अंबेडकर साहब ने मिलाया है, तुम गृह मंत्री कहाँ बनते, तुम्हें तो अंबेडकर साहब ने गृह मंत्री बनाया है। और ये हम पहले कह रहे थे, युवा पीढ़ी नहीं समझ रही थी। हमारे बुजुर्ग तो आज भी हमारे साथ थे, कांग्रेस के पास साथ में पूरे हिंदुस्तान में, पर बुजुर्ग युवा कुछ खिसक गए थे। अब मैं युवाओं से अपील करता हूं कि मौका आ गया है इनको सबक सिखाने का और कांग्रेस को वापस सत्ता सौंपने का। दलित समाज, ये कह रहा हूं, ये दलित समाज रोष में है। इसका परिणाम 5 तारीख को वोट के रूप में देवो तो समझ में आता है दलित समाज रोष में है। नहीं तो कहेंगे नहीं साहब, ये तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, दोनों हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, लड़ा लड़ू कर वोट ले जाएंगे और फिर ये आरक्षण खत्म कर देंगे। और जिस तरह संविधान को खतरा आया है वो आपके सामने है। वो तो राहुल गांधी के नेतृत्व में इनको एक बड़ा झटका दिया आपने कि इनकी 303 की सीट 240 आ गई, कांग्रेस 100 पे चली गई, तब आज संविधान ये जाते जाते बचा है, संविधान भी चला जाता। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप आने वाले चुनाव में अली भाई को वोट देकर के कांग्रेस पार्टी को विजय बनावे। मेरे साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी विभाग के बाबूलाल सांकला जी मौजूद हैं। बाबूलाल सांकला जी क्या कहेंगे? आज खटीक समाज का सैकड़ों संख्या में लोग हैं और आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है, क्या संदेश रहेगा? मैं समाज के अंदर, परिवार के अंदर आया हूँ, चीफ गेस्ट नहीं, मैं बच्चा हूँ और अपने परिवार के अंदर आया हूँ। परिवार के अंदर आग्रह करने आया हूँ और आग्रह ये करने आया हूँ कि अगर आज हम लोग नहीं चेते तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो हमें कोसेगी कि संविधान को तुमने बचाया नहीं। कहेंगे सर, हमारे समाज को कांग्रेस ने सबसे पहले ही मौका दिया है। जगन्नाथ पहाड़िया जैसे कई उदाहरण हैं, कई मंत्री बने हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कई सेंटर में भी मिनिस्टर बने हैं। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस, और आज जिस पोजीशन में हम हैं वो कांग्रेस की ही देन है। नहीं, आज 47 से पहले कई बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनको पता होगा कि क्या हालात थे। जब तक ये संविधान नहीं बना था तो हालात बहुत बुरे थे। आज भी कई जगह है ऐसा जहां हम लोगों को उपेक्षा की जाती है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, मैं अपने परिवार से आग्रह करने आया हूँ और हक से मांगने आया हूँ कि आज अगर हम नहीं चेते, आज ये जुमलों की सरकार और झूठों की सरकार से पीछा नहीं छुड़ाया, तो आने वाली जो संतानें हैं हमारी, वो हमें कोसेगी कि तुम लोग कम से कम थोड़े पढ़े लिखे थे, कम से कम समझाते तो सही। तो मैं सिर्फ आग्रह करने आया हूँ कि आप अभी भी चेत जाओ। कांग्रेस के बाद और कोई पार्टी हमारे को सम्मान नहीं देने वाली है कांग्रेस के अलावा।
सबने देख रखा है ये। मेरे साथ रजनी सूर्यवंशी हैं, जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, जो जिले महासचिव हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं मैडम। आज पूर्व सांसद प्रत्याशी साहब और बाबूलाल सांगला जी जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, सर क्या कहेंगे? पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिवादन करती हूँ जो ये हमारे क्षेत्र में आए। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मेरे सभी बुजुर्ग उनका सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा, खटीक समाज कांग्रेस समर्थन करेगा इस क्षेत्र में? देखो, खटीक समाज कांग्रेस को समर्थन पूरा करेगा, तन मन धन से। वो इसलिए करेगा क्योंकि जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है ना, सिर्फ कांग्रेस के पास रह गई है और कोई ऐसी पार्टी नहीं है। जो संविधान, हमारा जो समाज है ना, संविधान के तहत चलता है और हमारा देश भी संविधान के तहत चलता है क्योंकि जितने भी हमारे को अधिकार मिले हैं संविधान से मिले हैं, अन्यथा कहीं किसी भी जो दुनिया में दुनिया भर की चीजें हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला। और जो बीजेपी का एजेंडा है कि हिंदू और मुस्लिम करके और हम लोगों को बहकाना और हमारे में फूट डालना कि तुम हिंदू हो और हिंदू हिंदू कह के लाए। अगर हम हिंदू होते तो अयोध्या में हमारे भी 2-4 वहां पे पुजारी होते और कहीं इतने दुनिया में इतने बड़े मंदिर हैं, वो ट्रस्ट, उनमें भी हमारे आदमी होते हैं, हिस्सेदारी होती। हमारी कहीं भी किसी मंदिर में बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, हमारी कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर हमारे समाज का कोई मंदिर बना भी देता है ना, किसी ने बना दिया अपनी जगह में, तो उसको समाज को नाम धर देंगे कि ये खटीकों का मंदिर है, कि ये चमारों का मंदिर है, कि ये वाल्मीकि का मंदिर है। तो हमारी हिस्सेदारी है ही नहीं। अगर हमारी हिस्सेदारी तो हमें भी उसी तरह देखा जाता है जैसे और मंदिरों को देखा जाता है। और देखो, उनके साथ इतना भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि वो दलित की श्रेणी में आते हैं और ये इनको बिल्कुल हम लोगों को दलित और अछूत के श्रेणी में आते हैं। और हमारे जो मंदिर है वो रविदास मंदिर हो, बौद्ध विहार हो और ये ईसाइयों के चर्च हो, इनको भी हमारी मांगे कि 18,000 जब मंदिरों के पुजारियों को दिए जा रहे हैं तो उनको भी 18,000 रुपए महीने दिए जाए, क्योंकि हर धर्म का मंदिर है तो हर धर्म के पुजारी भी है। तो धर्म तो सबके लिए, अगर वो मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के तो वो सबके है ना, मुख्यमंत्री एक ही के तो नहीं है। तो उनको ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। दलित विरोधी है केजरीवाल जी? बिल्कुल दलित विरोधी। अगर दलित विरोधी ना होते तो वो सबका सम्मान रखते हैं और सबके लिए ही कहते कि 18,000 रुपए सभी पुजारियों के लिए। अब मस्जिद में भी पुजारी होते, मौलवी होते, तो उनको भी तो दिया जाना चाहिए, वो भी देश के नागरिक है। तो हमारी यही उनसे मांगे, अगर ये 18,000 रुपए महीने पुजारियों को दिए जाते, सभी जो हमारे देश में जितने भी धर्म है और जो धर्म के हमारे मंदिर है, मस्जिद जो भी है, सबको 18,000 रुपए महीने दिए जाए। समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? आज अपनी मीटिंग बुलाई है, एक और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सांगला जी आए, वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका हम बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करते हैं। और जो हमारे यहाँ से संदेश ये देना चाहती हूँ मैं अपने समाज के लोगों को और अपने समाज के लोगों को और अपने क्षेत्र की जनता को, जो कांग्रेस कर सकती है वो और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और पहली बात तो मैं अपने समाज से कहती हूँ, जो अब दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को कांग्रेस ने 6-7 टिकट दिए पूरी दिल्ली में और एक दिया है, बाकी और कोई नहीं दिया। मतलब वहाँ से 6-7 मिल गई और खटीक समाज को सिर्फ 1 टिकट दिया है पूरे दिल्ली में और आम आदमी पार्टी ने 1 भी नहीं दिया। फिर भी हमारे लोग ऐसे 10 साल से, तब से आम आदमी पार्टी आई है, पूरा दिल्ली बर्बाद हो गया। जितनी भी सड़कें बनी हुई थी 10 साल पहले की, हमारे यहाँ से हसन अहमद जी विधायक थे, उनके टाइम की बनी हुई थी, उनके टाइम के सीवर आए थे। और जो यहाँ से अब कनेक्शन दिए सीवर के, खाली कनेक्शन नाम के लिए दिए, जो कनेक्शन के लिए उनका जो ठेका दिया गया था जिसको, उसमें उन्होंने पता है क्या करा, जो कटिंग करके जो दिया ना, तो उसमें मसाला तक नहीं डलवा पाए। पूरे शिव बिहार में, पूरे मुकंद बिहार में, हमारे यहाँ के जो जितने भी क्षेत्र हैं, आप घूम के देख सकते हो, सारी गलियां ऐसी टूटी हुई पड़ी है जैसे गांव में नालियां नहीं बनी होती घर के बाहर, कि किसी के घर के यूं टेढ़ी जा रही है, किसी के यूं जा रही है। तो ये क्षेत्र है हमारे यहाँ का, जो अच्छा वाला गलियां आती है, अच्छे वाले चौड़े रोड थे एकदम साफ सुथरे, वहाँ पे गड्ढे कर दिए हैं इन्होंने, जो केजरीवाल जी की सरकार में हुए हैं। अब क्या लगता है हसन अहमद जी, अली अहमद जी आएंगे, क्या क्षेत्र विकास करेंगे? वो यहाँ पे आएंगे, जो उन्होंने उस टाइम इतना विकास करा, जब यहाँ पे इतने गड्ढे थे, गलियों में नालियां भी नहीं थी, लोग ऐसे पानी, अपने घरों का पानी ऐसे निकालते थे, गोल गोल गड्ढे बने हुए होते थे, ऐसे फेंकते थे बाल्टियों से, मग्गे से। क्योंकि मैंने बचपन से मैं यही रही हूँ, तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है यहाँ का, और उनके टाइम का जो विकास हुआ है वही हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अगर यहाँ पे वो हाजी यूनिस थे, वो कहें आके कि हमने जो कोई काम किया, अगर उन्होंने काम किया था हमें दिखाएं, और हमारे क्षेत्र की जनता खुद बता देगी काम किसने करा, और सबको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। और लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है हमारे हक और अधिकार कहाँ है। मेरी सभी से यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट करें, सपोर्ट करें और अपने आने वाले भविष्य को और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखें। हमारे यहाँ जो अली मेहंदी, उनके फादर
2 बार से एमएलए रह चुके हैं और उनका काम और उनकी कार्यशैली देखी है। तो इस टाइम जो लोग सभी के मन में है कि भाई उन्होंने काम किया है। जब उन्होंने काम किया है तो वो हकदार भी है और एक भेदभाव नहीं किया। इसलिए हमारे पूरे इसमें वार्ड में ये है कि भाई अब की बार कांग्रेस को जिताना। अगर सर बात की हिंदू मुस्लिम के अलावा और उनके पास कोई काम नहीं है। काम अगर होता तो सोनिया विहार करावल नगर से क्यों भेजते उनको। बाकी तो अब इलेक्शन लड़ना उन्होंने वो किसी भी शैली से लड़ सकते हैं, काम तो उन्होंने कोई किया नहीं। आज सर खटीक समाज की एक जनसभा की गई है। राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद प्रत्याशी आए बीच में, सर क्या संदेश रहेगा? मैं राजस्थान से आए हुए अपने जो हमारे चीफ गेस्ट एमपी साहब कुंवर करण सिंह जी और जो अध्यक्ष है हमारे बाबूलाल जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं की वजह से जैसे इन्होंने हमें थोड़ा कहा भाई साहब ने कि भाई हमें जो है हमारे समाज से थोड़ा मिलवाओ। एक तरफा खटीक समाज कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। ये देखो जी, अब अगर इनके कहने से सब लोग आए हैं, आपने जैसे ही कहा सब लोग आए हैं, तो ये इनके भाव तो यही है यहाँ पे राजस्थान से चल के। वो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज इनको निराश नहीं करेगा। पहले से मन बनाया हुआ और बाकी अब आ गए हैं तो अब साहब की सरपरस्ती में सब लोग समर्थन करेंगे अली मेहंदी का। ये रजनी बहन जी की मेहनत, फकीर चंद जी की मेहनत और हमारे जो गेस्ट सामने आए राजस्थान से चलकर, इनकी और मेहनत लगेगी तो और ज्यादा रंग आएगा। और खटीक समाज तो पहले से ही ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। और जितना सम्मान खटीक समाज को कांग्रेस से मिला है उतना किसी अन्य दूसरी पार्टी से नहीं मिला। और बीजेपी वालों का तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है। और बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं सबके दामाद मुसलमान हैं। ये ज्यादातर अब छोटी जनता को, छोटे वर्ग के लोगों को समझना चाहिए और उसे सोचते समझते इन्हें वोट देना चाहिए। ये पहली सभा नहीं है, ये तीसरी सभा है मैडम की। और जो भाजपा की तरफ हमारा जो समाज जा चुका था वो वापस मैडम की वजह से, रजनी सूर्यवंशी जी की वजह से वापस आ रहा है। और इस बार सिर्फ बिहार में ज्यादा से ज्यादा मैडम के समर्थन में वोट कांग्रेस को जाएगा। और कि मोहन सिंह बिष्ट जी इतनी बढ़िया होते तो उनको इस मुस्तफाबाद विधानसभा में क्यों भेजा जाता? इसलिए तो उनको वहीं रख लेते करावल विधानसभा में। तो क्योंकि यहाँ पहले भी मोहन सिंह बिष्ट ने विकास कार्य किए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा उनका अहम मुद्दा यह है कि उन्होंने जनता के साथ सौतेले व्यवहार किए और विकास कार्य जिस तरीके से उनको करने चाहिए सिर्फ उन्होंने विकास किए, लेकिन सौतेले व्यवहार के साथ किए। इसलिए जनता यहाँ की आज की तारीख में उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ आगे कह रहे हैं भाजपा के लोग कि प्रधान जी अब तक हम आपसे कहा करते थे कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जाओ, लेकिन हम आज आपके पास आए और बताओ हम कहाँ चले, हमें कहाँ लेके चल लो। मैं कहा साहब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लूंगा। अभी पहले मेरे अपने विवेक से कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में उन्होंने सौतेला व्यवहार भी नहीं किया, उन्होंने तो बिल्कुल भ्रष्टाचार ही कर दिया जी। और पहले तो मैं भाई करण सिंह साहब का जो राजस्थान से चल करके आए, जो पूर्व सांसद रहे, प्रत्याशी रहे हैं, और मेरे भाई मेरे सामने खड़े हुए हैं बाबूलाल जी, मैं इन दोनों का दिल की गहराइयों से इनका सम्मान, इनके लिए इनके लिए नमन और अभिनंदन दोनों नहीं हूं। लेकिन सर एक बात मैं बताऊं, हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। सर एक बात मैं बताना चाहता हूं, हम अपने जमीर से गिर नहीं सकते, हम अपने जमीर से गिर नहीं सकते। अरे शेर कितने भी बूढ़े हो जाएं मगर घास खा नहीं सकते। एक तरफ अपने जी और जान से कह रहे हैं और रुतबे के साथ कह रहे हैं, और हम इतने कमजोर भी नहीं बैठे हैं। हमें तो ऐसे महान हस्तियों का थोड़ा सा पलोथन चाहिए, जैसे रोटी बनाने को पलोथन चाहिए। हमें तो ऐसी महान हस्तियां थोड़ा सा सहारा दे दें, हम तो चहल कहां से हाथ खड़ा करके कहेंगे हम अपनी
कांग्रेस पार्टी को जिता के रहेंगे भाई, और किसी को रोका जाए तो रोक लो भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने दलितों को कभी सम्मान नहीं दिया है, और ना ही मेरी विचार से, मेरे विवेक से, ना ही बीजेपी कभी दलितों को सम्मान दे सकती है। 50 साल के पीरियड में मैंने ये देखा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी दलितों की, जिसने दलितों का भला किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने मुख्यमंत्री हुए, लेकिन भला किया दलितों को तो कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कर दिया कांग्रेस पार्टी ने किया सर, देखिए नंदनगरी, सुंदरनगरी, सीमापुरी, दक्षिण त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, हिम्मतपुरी, दक्षिणपुरी, गोविंदपुरी, ज्वालापुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, इतनी और महाजीपुर, इतनी कॉलोनियों को दलितों को जो दिया और मकान मालिक बनाया और पैसा भी दिया और सबको मकान मालिक बना के बैठा दिया, वो देन है तो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो देन है तो श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है। बताइए। और मेरे साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ, आदेश नहीं कर रहा, आप मेरे साथी कोई ऐसा बताएं कि अब से पहले मोदी जी कह रहे हैं मैंने वहां इतने फ्लैट कर दिए, मैंने वहां इतने फ्लैट दे दिए, वहां जहां छप्पर है, वहां जहां झुकी है वहां लेंटर है। क्या एक बात बताओ साथियों, ये अयोध्या राम मंदिर जो बना है ये बीजेपी वालों का स्पेशल है, मतलब कह रहे हैं वो तो। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब हम भारत के नागरिक नहीं है, वो तो कह रहे हैं तो बनवाया अधिकार है उस मंदिर पर, उतना अधिकार हमको भी है। भाजपा ने बनवाया वो तो, क्या मंदिर भाजपा ने 10 साल पहले क्यों नहीं बनवाया? भाजपा का एक ही काम है कि हिंदू और मुस्लिम फैलाना और वोट को इकट्ठा कर लेना। अगर बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम फैलाना और वोट लेना, सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं बचा भाई। बीजेपी के पास हिंदू और मुस्लिम फैलाने के सिवाय कोई और चारा ही नहीं है। एक बात, मोहन सिंह बिष्ट इतने जनता के इतने प्रिय नहीं है, इतने अच्छे नेता नहीं है जो मोहन सिंह बिष्ट के नाम पर दुनिया जिंदाबाद के नारे लगाती फिरे।